हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कॉइनेज मेटल क्या होता है? जी, कॉइनेज मेटल मतलब कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका यूज़ करके हम कॉइन्स को बनाते हैं। आप सभी को पता होगा पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम कॉइन्स को बनाते हैं। वो बेसिकली आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जिन्हें कॉइनेज मेटल कहा जाता है। इन तीनों को एक साथ ही कॉइनेज मेटल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बेसिकली ये सारे आपके ग्रुप 11 से बिलोंग करते हैं, जिसे 1B के नाम से भी आज से लगभग 2500 साल पहले ब्रिटिश टाइम में या एंशियंट टाइम में आप कह सकते हो, इन मेटल्स का यूज करके हम कॉइन्स को बना। उस समय आपके गोल्ड्स के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, कॉपर के कॉइन बहुत ज़्यादा फेमस। उस समय आपकी गुप्त डायनेसिटी, दिल्ली सल्तनत, इन सब में आपको इन कॉइन्स का यूज़ देखने को मिलता था। पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन मेटल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, मेटल्स की कमी हो गई, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने की वजह से हम इस कॉइन्स का यूज नहीं कर सकते, तो कॉइन तो बनना ही है। फिर दूसरा तरीका क्या ढूंढा गया कि इन कॉइन की जगह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया बेटा, जो बेसिकली कॉम्पोजिशन था आयरन का। 83% आयरन एंड 17% क्रोमियम प्रेजेंट था। क्रोमियम इस वजह से क्योंकि वो उसे रस्ट यानी जंग लगने से बचाता था। तो बेसिकली फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से हम लोग सिक्के बनाते थे। आपको पता होगा 2000 के करीब जो 1 रुपए के सिक्के आते थे, 2 रुपए के सिक्के आते थे, 5 वाले सिक्के आते थे, सारे के सारे सिक्के आपके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हैं। पर अभी के समय में जो सिक्के आते हैं वो स्टेनलेस स्टील से नहीं बने होते बेटा। ये बाई मेटेलिक कॉइन्स जो मेनली निकल और ब्रास के मिक्सचर से बना है। ये जो नए वाले 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए के जो भी सिक्के, ये सारे सिक्के आपके बाई मेटेलिक हैं। तो ये सिक्के कॉइनेज मेटल की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। और कॉइन मेटल्स बेटा, अब कॉइनेज मेटल तो हमारे यहाँ त्योहारों में, आपको याद है दिवाली से पहले जब धनतेरस पड़ता है तो उसमें बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के को खरीदते हैं। बट गोल्ड का कॉइन तो शायद ही किसी के पास होगा। आप में से किसी के पास होगा तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।